Hi dear students, मेरा नाम है आमिर मदन मीर. My name is Amir Madan Mir and today my topic is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. ये क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का. बायो मीन्स क्या होता है? सबको पता है कि बायोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में होता है कि बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. लेकिन लाइफ के बारे में स्टडी करना, लाइफ में सिर्फ दो चीजें आती है. एक होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स. दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स? ये सबको पता है, सेकंड वाले बच्चे को भी पता है जो सेकंड क्लास में पढ़ता है. ठीक है, यानी कि उसको भी पता है कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं. लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो ग्रोथ करे, रिप्रोड्यूस करे, रेस्पिरेशन करे, एक्सक्रीशन करे, ठीक है, जिनमें जान हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब नहीं पाया जाता. क्यों? क्योंकि वो बेजान होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे कि इसमें ग्रोथ भी होती है, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन भी होती है और इसमें एक्सक्रीशन भी होता है. इसमें ये सब नहीं पाया जाता, डज नॉट एग्जिस्ट. इन सिंपल वे इसमें ये सब नहीं पाया जाता, ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता. अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स. ठीक है, इंसेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स भी लिख दो. ठीक है, इसमें क्या आते हैं स्टोन, कार, बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बोर्ड जिससे मैं लिख रहा हूं, मार्कर, पेन, etc. ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है यानी कि ये किससे बने हैं. सबसे मेन चीज जो है ये बने हैं सेल से. ये सब के सब सेल से बने हैं. सेल ना हो तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि सेल किससे बने हैं? ये सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर. ये हमारी जिंदगी का एक, जिसने हमारी जिंदगी को एक स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, जो हमारी जिंदगी में फंक्शन भी कर रहा है और हमारे जीने का मकसद भी बन गया है. कौन? यानी कि सेल. ठीक है, सेल का दूसरा नाम भी है बिल्डिंग ब्लॉक. क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक. कभी कभार एग्जाम में भी आता है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक, बिकॉज इट इज आल्सो ए प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है? यानी कि पहले से ही मौजूद होना, प्री एग्जिस्टिंग. यानी कि इसके बाद इसको क्या होता है? सेल डिवीजन. क्या होता है? सेल डिवीजन. जैसे ही सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है और ये बिल्डिंग एक ब्लॉक बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे कि एक सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले से मौजूद है, इसके बाद सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन होने के बाद ये एक होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते ये क्या एक ब्लॉक बनते हैं. क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बिल्डिंग ब्लॉक. क्या पड़ गया? बिल्डिंग ब्लॉक. सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर, यानी कि फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में किया था. इसने किया था, लेकिन किस में किया था? इसने किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में. किसने किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में. ठीक है, लेकिन किसको किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को. ठीक है, आधे बताते हैं, यानी कि आधी किताबें जो बुक्स में लिखा है वो बताते हैं कि इसने जो किया था वो ट्री के बारक को लिया था. किसको लिया था? ट्री के बारक को. लेकिन आधे बताते हैं, आधी किताबें, इसने ओनियन के पील को लिया था. किसको लिया था? ओनियन के पील को. वो क्या था? वो सूख गया था, यानी कि मर चुका था, यानी कि वो क्या था? डेड प्लांट. ठीक है, लेकिन उसमें इसने मतलब प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में इसको क्या देखा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. क्या देखा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. शाबाश. क्या देखा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे
मैं थोड़ा सा बना देता हूं यहाँ पर ऐसे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया एंटोन वैन लीeuwenhoek जो था वो आया। इसने पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। किसने, एंटोन वैन लीeuwenhoek जिसको बोलते हैं। इन 1674 में इसने पहले लिविंग सेल को देख लिया। किसको देखा, लिविंग सेल को। लेकिन किसमें देखा, पॉन्ड वाटर में। शाबाश, किसमें देखा, पॉन्ड वाटर में। इसने पहले इसको डिस्कवर किया, किसको, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। किसमें किया, पॉन्ड वाटर में, ठीक है। लेकिन तब उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त हुआ था इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप हुआ था। किस क्या हुआ था, इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसे ही बहुत सारे बायोलॉजिस्ट्स आए, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन आया। क्या आया, रॉबर्ट ब्राउन। इसने बताया कि सेल का एक इनर पार्ट भी है, इनर सेल, यानी कि उसको बताते हैं न्यूक्लियस। यानी कि अगर सवाल आए तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में, ठीक है। न्यूक्लियस ने बताया कि न्यूक्लियस जो है ये इनर पार्ट ऑफ द लिविंग सेल, लिविंग सेल, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे साइंस, पुरकिंजी आया, उसने बताया कि प्रोटोप्लाज्म भी है, लेकिन वो भी एक यानी कि लिविंग सेल का एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही सबसे मेन जो आए, यानी कि द सेल स्ट्रक्चर, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बताए थे। यानी कि सेल की जो थ्योरी थी वो बताया था सैकलेंडीन एंड सैकवान ने 1838 एंड 1839 में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट यानी कि एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स, ये सब के सब जो है, ये सब के सब किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं। किसने बताया, सैकलेंडीन एंड सैकवान ने। किसने बताया, सैकलेंडीन एंड सैकवान ने, सैकलेंडीन एंड सैकवान इन 1838 एंड 1839। यानी कि ये भी इन्होंने ही बताया कि 1838 और 1839 में किस सेल जो है इसी से, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब के सब किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं। इन्होंने सेल थ्योरी भी दी। किस दी, क्या दी, सेल थ्योरी भी दी। क्या दी, सेल थ्योरी भी दी, ठीक है। इन्होंने बताया कि इसमें सेल जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नंबर बताते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। इसके दो पार्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ETC, बहुत सारे इसमें आते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।